हम एरिया, पेरीमीटर एंड वॉल्यूम, परिमाप, क्षेत्रफल तथा आयतन के क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंदर हमने कुछ एग्जांपल्स के ऊपर हमारी लास्ट की क्लासेज में कंप्लीट कर लिया है। पीछे की क्लासेज में आपने अभी तक वो अगर कंप्लीट नहीं किया है तो आप वो क्लासेज भी जाकर देख सकते हैं और उनको समझ सकते हैं कि किस तरह से हमने उन क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉर्ट आउट सोल्व किया था। आज हम हमारा कल का एक क्वेश्चन हमने पेंडिंग रखा हुआ था, क्वेश्चन नंबर 8 कि ये हम आज की क्लास में देखेंगे। तो पहले इसको क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और समझते हैं कि ऐसा क्वेश्चन आने पर आपको किस तरह से सोल्व करना है, आपकी थिंकिंग जो किस तरह से होनी चाहिए, सोचने की जो है वो आपको क्वेश्चन के ऊपर किस तरह से सोचना है, यहाँ पर क्या क्या आपको गिवन है उसको किस तरह से यूज करना है और उसके बाद में कौन सा फॉर्मूला हम यूज करके इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए सर, क्वेश्चन हमारे क्या लिख रहा है, क्वेश्चन को फील करते हैं, क्वेश्चन को फील करते हैं, महसूस करते हैं। देखो, if the volume of two cubes, यानी कि हमारे पास में क्या है सर, टू क्यूब्स बोले तो सर स्क्वायर से बनता है, क्यूब स्क्वायर से बनता है, आर इन द रेशियो 27 एंड 64। तो 27 एंड 64 क्या है सर, वॉल्यूम ऑफ टू क्यूब्स, यानी कि वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 ये कह सकते हैं। वॉल्यूम 1 इज 27 एंड वॉल्यूम 2 इज 64। देन द रेशियो ऑफ देयर टोटल सरफेस एरिया, इसका मींस कि हमें टोटल सरफेस एरिया का रेशियो फाइंड आउट करना है। यदि दो घनों के आयतनों का अनुपात, यदि दो घन आपके पास में दिए हुए हैं उनके आयतनों का अनुपात 27:64 है, यानी कि पहले जो आपके पास में घन है उसका तो अनुपात कितना है 27, दूसरे घन का आयतन कितना है 64। आपको ये बता दें कि सर आपके पास में दो घन है, आपके हाथ में दो घन है और उन दोनों घनों का अनुपात आयतन है, आयतन नहीं पता, उनका अनुपात पता है 27:64। तो उनके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। अब सर यहाँ पर हमारे पास में दो फॉर्मूला यूज आएंगे। पहला सर हमें ये समझना है कि हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है सर, क्यूब या घन दिए हुए, क्यूब या घन दिया हुआ है। अब सर क्यूब आपके माइंड में आना चाहिए कि सर क्यूब आते हैं आपके माइंड में एक इमेज आनी चाहिए। तो सर आपके माइंड में इमेज कैसी आएगी सर, एक क्यूब जो होता है वो हमारा स्क्वायर से मिलकर बनता है। मैं ये आपको जो यहाँ लिख रहा हूँ आपके माइंड में बनना चाहिए सर, इस तरह से क्यूब के ऊपर क्यूब रहेगा, ये हमारा घन आ जाएगा। अब सर यहाँ पर हमें टू फॉर्मूलाज की यूज रहेगा। फॉर्मूला नंबर 1 हमें वॉल्यूम का पता होना चाहिए कि क्यूब का वॉल्यूम या सर जिसे आयतन जिसे कहा जाता है, हमारे पास में क्या रहेगा तो हम कहेंगे दैट इज साइड क्यूब, जिसे क्या कहते हैं सर साइड, या जिसे भुजा का घन या भुजा क्यूब या साइड क्यूब कहा जाता है। एक फॉर्मूला हमारे पास में किसका यूज आएगा, टोटल सरफेस एरिया दैट इज टीएस, जिसे कहते हैं सर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये हमारे पास में क्या होता है, ये हमारे पास में होता है 6 × साइड स्क्वायर, 6 × साइड स्क्वायर या भुजा स्क्वायर, 6 गुणा भुजा स्क्वायर या 6 × साइड स्क्वायर। ठीक है, अब सर हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। तो ये तो आपके माइंड में होना चाहिए कि सर हमारे पास में क्यूब है, क्यूब का वॉल्यूम दैट इज साइड क्यूब, भुजा क्यूब एंड टोटल सरफेस एरिया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुणा भुजा स्क्वायर या 6 × साइड स्क्वायर। अब मान के चलते हैं सर ये हमारे पास में क्यूब 1 और एक हमारे पास में क्या है सर क्यूब 2, एक हमारे पास में क्या है क्यूब 2, इधर लिख लेते हैं क्यूब 2। ठीक है सर, हमें वॉल्यूम का आपको क्या दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ, तो वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 जिसका रेशियो कितना है 27:64। तो हम ये भी तो कर सकते हैं कि 27 अक्स तो ये वॉल्यूम 1 है और वॉल्यूम 2 हमारे पास में कितना है 64 अक्स है। ठीक है, अब यहां से जब आप सोल्व करोगे तो इसका वॉल्यूम 1 कितना है 27 अक्स और वॉल्यूम 2 हमारे पास में कितना है 64 अक्स, 64 अक्स है ना, आयतन हो गया। वॉल्यूम 1 का अगर फॉर्मूला लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, साइड 1 या भुजा एक का क्यूब, भुजा एक का क्यूब, तो ये कितना आ जाएगा 27 अक्स, और वॉल्यूम 2 दैट इज भुजा क्यूब, भुजा 2 या साइड 2 का क्यूब, तो कितना आ जाएगा 64 अक्स। अब देखो सर ये जब क्यूब इधर से हटेगा तो इधर क्या आ जाएगा, क्यूब रूट आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा क्यूब रूट हमारे पास में रहेगा, और ध्यान रखना क्यूब रूट आ जाएगा। अब जब इसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा, साइड 1 27 किसका क्यूब रूट होता है सर 3 का, क्योंकि जब 3 का क्यूब करोगे ना तो आपके पास में 27 आएगा, तो जब ये हटेगा तो क्यूब रूट भी कितना हो जाएगा 3, और 4 का क्यूब करोगे तो आपके पास में कितना होगा 64, क्यूब हटेगा तो क्यूब रूट, तो ये कितना आ जाएगा 4। तो ये साइड 1 तो हमारे पास में कितनी आ गई, दैट इज 3 मान सकते हैं, इसको कितना ले लें सर 3 अक्स या 3 कुछ भी ले लीजिए। जब यहां से इसको 3 अक्स लिख लेते हैं और साइड 2 या भुजा 2 हमारे पास में कितनी रहेगी, दैट इज 4 अक्स रहेगी, क्योंकि 64 किसका होता है 4 का होता है। तो हमने सर हमारे पास में क्वेश्चन में हमें साइड गिवन थी, सॉरी वॉल्यूम गिवन था, आयतन हमें दिया हुआ था। हमने क्या किया, सबसे पहले उस वॉल्यूम जो हमें गिवन था, आयतन दिया हुआ था, उस आयतन से हमने साइड फाइंड आउट की, भुजा को पता किया, हमने भुजा निकाल ली। अब हमारे पास में साइड आ चुकी है क्योंकि वॉल्यूम के फॉर्मूला में साइड थी। हमें उसके बाद में क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उसके टोटल सरफेस एरिया का रेशियो बताओ कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का।
तो सबसे पहले तो हमें इन दोनों का टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट होना चाहिए। तो सर इसका टोटल सरफेस एरिया या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 मल्टीप्लाई साइड 1 का स्क्वायर। और इधर अगर बात करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया 2, ये कितना आ जाएगा 2 और ये कितना आ जाएगा 1। तो ये हमारे पास में क्या रहेगा 6 मल्टीप्लाई साइड 2 का स्क्वायर, बुझा 2 का वर्ग। अब देखो सर 6 मल्टीप्लाई 3 का कर दो या 3x का उसका भी कर लो, है ना, 3x का स्क्वायर कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 6 3 हमारे पास में कितना 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा ना, 6 मल्टीप्लाई 9x स्क्वायर हो जाएगा और 9 6 54, तो ये हमारे पास में कितना आ गया 54x स्क्वायर आ गया। इधर करोगे तो 6 मल्टीप्लाई 4x का अगर आप स्क्वायर करना फाइंड आउट करना चाहते हो तो 6 मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर कितना होता है 16x स्क्वायर एंड 16 6 हमारे पास में कितना हो जाएगा 96 और 96x स्क्वायर। हमारे पास में टोटल सरफेस एरिया या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों आ चुके हैं। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल नंबर 1, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल नंबर 2, टोटल सरफेस एरिया 1 एंड टोटल सरफेस एरिया नंबर 2 हमारे पास में दोनों आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है सर, इसको रेशियो में कन्वर्ट करना है, इसे अनुपात में बदलना है। और जब भी आप अगर किसी को भी रेशियो में कन्वर्ट करना चाहते हो, किसमें करना चाहते हो सर, इसको रेशियो में या इसे अनुपात में अगर हम बदलना चाहते हैं तो किसे बदलेंगे, केवल दोनों टोटल सरफेस एरियाज को। तो क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया 1 लिखेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसके बाद में टोटल सरफेस एरिया नंबर 2 लिखेंगे डिवाइड में। हमारे पास में कितना है 54 है 96 अक्स, तो ये तो हमारे पास में कितना है 54 अक्स स्क्वायर अपॉन कितना है 96 अक्स स्क्वायर। अगर कुछ डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर दीजिए, अक्स स्क्वायर से अक्स स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा। 96 एंड 54 एंड 96 दोनों में किसका डिवाइड हो रहा है सर, दोनों में अगर देखें तो सर एक तो 2 का डिवाइड हो रहा है दोनों में, है ना। अगर मैं 54 और 96 की अगर बात करूं, इसे सिंप्लीफाई करूं सर, दोनों में एक तो 2 का डिवाइड हो रहा है, क्या 9 का डिवाइड हो रहा है क्या सर, 9 का तो नहीं हो रहा, 2 का डिवाइड हो रहा है। 5 और 4 9 सर, 3 का भी हो रहा है ना, 3 का भी हो रहा है। चलो पहले 2 से डिवाइड कर देते हैं दोनों में। अगर 2 से करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 27, इधर अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में कितना आएगा 2 4 जा 8 एंड 8 48 आ जाएगा। सर 27 और 48 किसी की टेबल में आते हैं क्या, देखो एक बार ढंग से कि सर 27 में तो किस किस का डिवाइड होगा, अगर और 48 में, दोनों किसी ऐसा कोई टेबल है जिसमें 27 और 48 आ सकता है सर। ये सर हमारे 3 की टेबल में आ जाएंगे, किस में आ जाएंगे सर 3 की टेबल में। तो 3 3 जा 9 3 9 जा 27 और इसकी अगर बात करेंगे तो हमारे 3 1 जा 3 और पीछे रहेगा 18, तो 9/16 इसके आगे नहीं होगा सर हमारे पास में, तो 9/16। तो एक्चुअल में रेशियो अगर बात करें अनुपात, तो टोटल सरफेस एरिया 1 एंड टोटल सरफेस एरिया 2, टोटल सरफेस एरिया 2, तो रेशियो कितना आ जाएगा 9/16, 9:16 हमारे पास में क्या रहेगा टोटल सरफेस एरिया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात रहेगा। तो एक इजी क्वेश्चन था कि सबसे पहले हमें वॉल्यूम का रेशियो गिवन था, हमें क्या दिया हुआ था सर, आयतन का अनुपात दिया हुआ था। सबसे पहले हमने उस वॉल्यूम का जो रेशियो होता है, उस वॉल्यूम के रेशियो का यूज करके हमने क्या फाइंड आउट कर ली सर, साइड फाइंड आउट कर ली, क्योंकि हमें पता है कि क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो साइड क्यूब होता है। तो दोनों की अलग अलग साइड निकल गई, एक की 3x एंड एक की 4x। फिर हमने इसका यूज करके टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट किया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पता किया, जो हमारे पास में कितना है 6 मल्टीप्लाई साइड 1 का स्क्वायर एंड 6 मल्टीप्लाई साइड 2 का स्क्वायर। दोनों से हमने फिर फाइंड आउट कर लिया, अब दोनों का 50 और 54 एक्स स्क्वायर एंड 96 एक्स स्क्वायर। अब हमें रेशियो लिखना, तो दोनों को पहले हमने किसमें लिख दिया सर, डिवाइड में लिख दिया। उसके बाद में हमारे पास में 9/16 आया, तो दोनों का रेशियो अगर अनुपात देखें तो 9:16, 9/16 हमारे पास में क्या रहेगा सर, यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 9/16 हमारे पास में राइट आंसर रहेगा। तो ये हमारा क्या आ गया सर, टोटल सरफेस एरिया का अनुपात आ गया। तो इस तरह से मान लीजिए अगर आपको साइड का भी रेशियो पूछ सकता है, यहाँ पर जरूरी नहीं कि टोटल सरफेस एरिया का पूछे, हो सकता है ऐसे सीधा साइड का पूछता तो कितना आ जाता 3:4 आ जाता, है ना, 3:4। यहाँ से हो सकता है कि वो लेटरल सरफेस एरिया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का पूछ सकता है, तो मैं कोई इश्यू नहीं है। अगर मान लीजिए यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया दिया होता तो हम 6 मल्टीप्लाई साइड 1 स्क्वायर से पहले साइड निकालते, फिर वापस से वॉल्यूम पूछता तो वापस से वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करते। तो हमें ये देखना है कि सबसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है। यहाँ पर आपको वॉल्यूम दिया हुआ था और वॉल्यूम से आपको ये टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो उसके लिए आपको साइड की जरूरी है। हो सकता है कि आपको टोटल सरफेस एरिया देके वॉल्यूम फाइंड आउट करवाए, तो भी कोई बड़ा इश्यू नहीं है। टोटल सरफेस एरिया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला यूज करेंगे और उसके बाद में साइड निकालेंगे, साइड को फिर वापस से वॉल्यूम के फॉर्मूला में यूज करके उसके वॉल्यूम आ जाएगा। तो कैसे भी आपको फाइंड आउट करवा सकता है, लेकिन मेन जो आपका एम है वो क्या होना चाहिए कि हमें सबसे पहले ये देखना है कि क्वेश्चन में गिवन क्या है, यानी क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, कि हमें कौन सी ऐसी पॉइंट लिया हुआ है कि जिसका फॉर्मूला पहले यूज करके हमें कुछ ना कुछ उसमें से निकालना है, साइड या लेंथ या ब्रीथ। उसके बाद में हमें कहाँ इसको वापस से यूज करके
इसका हमें आंसर जो हमें गिवन है उसका आंसर कैसे निकालना है। तो ये था सर हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन जिसको आपको रेशियो फॉर्म में दिया हुआ था और वापस रेशियो में पूछा था, है ना। रेशियो देके आपको रेशियो में ही आंसर फाइंड आउट करवाया था। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हमने कल ही सोल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 9 एक अच्छा क्वेश्चन था, रोड का था, और क्वेश्चन नंबर 10 भी सेम इसके जैसा ही था। दोनों में हमने जो अपने डायगोनल होता है उसको फाइंड आउट किया, विकर्ण को। आज हम चलते हैं सर हमारे क्वेश्चन नंबर 11 पे। इस पे फाइंड आउट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। देखो सर क्वेश्चन नंबर 11 एक अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना क्या दिया हुआ है। 3 सॉलिड आयरन क्यूब्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप अच्छा क्वेश्चन कह सकते हो। 3 सॉलिड आयरन क्यूब्स। अब इस बार आपके पास में जो क्यूब्स है वो कितने हैं सर? टोटल 3 क्यूब्स है। एजेस 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि क्यूब की एक क्यूब की तो कितनी है? 4 सेंटीमीटर। एक क्यूब की साइड कितनी है? 5 सेंटीमीटर एंड एक क्यूब की साइड कितनी है? 6 सेंटीमीटर। क्योंकि क्यूब में आपकी जो साइड्स होती है, एजेस होती है, वो इक्वल इक्वल होती है। तो एक क्यूब तो कितना है? 4 सेंटीमीटर का, एक क्यूब कितना है? 5 सेंटीमीटर एंड एक क्यूब कितना है? 6 सेंटीमीटर। आर मेल्टेड टूगेदर, सबको क्या कर दिया हमने? मेल्ट कर दिया। मेल्ट का मतलब होता है सबको गर्म करके पिघला लिया हमने। टू मेक ए न्यू क्यूब, हमने एक नया क्यूब बनाने के लिए तीनों को क्या कर दिया हमने? मेल्ट कर दिया, पिघला दिया। ठीक है, इस तरह से देखो अब आपके माइंड में एक इमेज चलनी चाहिए, एक वीडियो चलना चाहिए आपके माइंड में, एक इमेजिनेशन चलनी चाहिए कि आपके पास में 3 आपके पास में क्यूब्स थे, एक की साइड 4 थी, एक की साइड 5 थी, एक की साइड 6 थी। आपने तीनों को एक साथ गर्म किया और उसको मेल्ट किया, मेल्ट करके आपने एक नया क्यूब क्रिएट कर लिया। अब हुआ क्या कि 62 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द मेल्टेड मटेरियल इज लॉस्ट। आपने जब इसको कन्वर्ट करके आपने जब नया क्यूब आपने क्रिएट किया, न्यू क्यूब, तो उस समय हुआ क्या कि 62 सेंटीमीटर क्यूब, देखो सिंपल सी बात है, मेल्ट जब भी करते हो तो हमेशा वॉल्यूम मेल्ट होता है। क्या होता है? वॉल्यूम ही मेल्ट होता है, जो आयतन होता है वही आपका पिघलता है। क्योंकि देखो आप जब मेल्ट कर रहे हो तो किसको मेल्ट कर रहे हो? साइड थोड़ी मेल्ट कर रहे हो, पूरा का पूरा आपका मेल्ट हो रहा है ना, जितना था उतना कि उसको गर्म कर दिया। भाजा खेल, अगर मेल्ट कर रहे हो तो पूरा का पूरा मेल्ट कर रहे हो। मेल्ट करने का मतलब क्या हो गया कि जो पूरा उसके अंदर जितना भी आपके पास में ठोस था वो पूरा मेल्ट हो गया। इसका मतलब कि जो उसका वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या होता है? वही तो वॉल्यूम होता है कि उसके अंदर कितनी जगह है, कितना स्पेस है। तो सब जगह का मान लीजिए आपके पास में सॉलिड आयरन क्यूब्स है, यानी लोहे के पूरे ठोस घन है, यानी कि पूरे फुल किए हुए, तो आपने उनको मेल्ट किया तो उन तीनों का वॉल्यूम आपने मेल्ट कर दिया। और वॉल्यूम किस में आता है? क्यूब में आता है ना, इसीलिए 62 सेंटीमीटर क्यूब। अब पिघला हुआ जो आपके पास मेल्टेड मटेरियल था वो 62 सेंटीमीटर क्यूब आपका क्या हो गया? लॉस्ट हो गया टू इम्प्रॉपर हैंडलिंग। अच्छी तरह से आपने पकड़ा नहीं, इसके कारण क्या हो गई कि इतने जो आपकी थी मान लीजिए नीचे गिर गया या साइड में इधर उधर खराब हो गया। द एरिया इन सेंटीमीटर, द एरिया, अब क्या पूछा है? एरिया पूछा है इन सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा किस में आता है? स्क्वायर में आता है। ऑफ द होल सरफेस, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द न्यूली फॉर्म्ड क्यूब। अब आपके पास में जो नया जो आपके पास में क्यूब क्रिएट हुआ है उसका आपको टोटल सरफेस एरिया, होल सरफेस एरिया का मींस टोटल सरफेस एरिया आपको फाइंड आउट करना है। अब एक बात यहाँ से ध्यान रखना, भी बताऊंगा एक एक पॉइंट कि हम किस तरह से सोल्व करेंगे। पहले हम आगे जाएंगे और फिर वापस पीछे आ जाएंगे। इस तरह से एक एक पॉइंट को धीरे धीरे हम वापस से ओपन करेंगे। आपके पास में लोहे के 3 ठोस घन है जिनकी बुझाई 4 सेमी, 5 सेमी और 6 सेमी है। तीनों अलग अलग आपके पास में घन है और तीनों की अलग अलग आपको बुझा दी हुई है। एक साथ पिघलाकर एक नए घन में ढले गए हैं। तीनों को एक साथ पिघलाया और पिघलाकर एक नया घन आपने बना दिया। इस प्रक्रिया में खराब प्रबंधन के कारण 62 घन सेमी पिघली हुई धातु गुम हो जाती है, मतलब खराब हो जाती है। तदनुसार नए बने जो घन का है उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको सेंटीमीटर वर्ग सेमी में क्या होगा? देखो सर, इस क्वेश्चन को समझने के लिए जैसा जैसा हमने पढ़ा है उसको समझने के लिए आपको छोटे छोटे, पहले हम 3 क्यूब्स बनाते हैं ना, छोटे छोटे क्यूब्स बनाते हैं। देखो सर, एक क्यूब हमने यहां बना लिया, ठीक है, एक क्यूब ये मान लिए हमारे पास में क्यूब नंबर 1 ये है। एक सर यहाँ पर एक और क्यूब हमारे पास में है, ठीक है, एक क्यूब और हो गया। इसके अलावा सर एक हमारे पास में एक क्यूब और हमारे पास में, अच्छे से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, ऐसा क्वेश्चन बहुत अच्छा माना जाता है। तो सर क्यूब नंबर ए, क्यूब नंबर बी एंड क्यूब नंबर सी। अब यहाँ पर सर इसकी एजेस भी हमें गिवन है 4, 5 एंड 6, ठीक है, 4, 5 एंड 6। इसके मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर। सर एक बात बताइए, जब आप इन तीनों को अगर मेल्ट कर रहे हो, जब आप इन तीनों को मेल्ट कर रहे हो या पिघला रहे हो, यानी पिघलाओगे तो क्या पूरा का पूरा पिघलेगा ना, कंप्लीट। और कंप्लीट हमारे पास में क्या होता है? वॉल्यूम। क्या होता है सर हमारे पास में? वॉल्यूम या आयतन। मतलब इन तीनों के वॉल्यूम को आप क्या कर दोगे? पिघला दोगे। और तीनों को पिघलाने के बाद में आप क्या कर रहे हो? एक बड़ा घन बना रहे हो, एक बहुत बड़ा क्यूब आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? क्रिएट कर रहे हो, तीनों को पिघला कर। यानी कि अब एक बात सोचिए, इतना सा आप एक अच्छी से मैं आपको बताऊं, उसको इमेजिन कीजिए उसकी, है ना, उसको अपने मन ही मन में एक बार इमेजिन कीजिए, उसकी डायग्राम बनाइए कि सर जब आपने इसको पिघलाया, है ना,
तो पिघलाने के बाद में आपको क्या क्या निकल के आता है, वॉल्यूम ए यानी इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम बी एंड वॉल्यूम सी। आपके पास में तीनों वॉल्यूम आ गए। अगर इसके मैं वॉल्यूम का फॉर्मूला पूछूं तो आप क्या कहोगे, दैट इज साइड क्यूब या भुजा क्यूब आपके पास में वॉल्यूम होता है। तो इसका तो हमारे पास कितना हो गया, 4 क्यूब कितना आ गया, दैट इज 64 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। यहाँ पर अगर निकालेंगे तो 5 क्यूब और 5 का होता है सर 125, कितना होता है 125, और ये कितना आ जाएगा 6 क्यूब, तो 6 क्यूब इतना होता है 216, 216 घन सेमी या सेंटीमीटर क्यूब। देखो वॉल्यूम जो होता है वो हमेशा क्यूबिक सेंटीमीटर या क्यूबिक मीटर क्यूबिक में आता है ना, किसमें आता है, क्यूबिक में आता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, घन सेमी या क्यूबिक सेमी इसके अंदर हम फाइंड आउट करेंगे। अब हमने क्या किया, एक बात ऐसे समझिए, देखिए मानिए मैं आपको एक छोटा एग्जांपल और बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये आपके पास में एक बहुत बड़ा ऐसे जग मान लीजिए, है ना, इस जग का, और ये इधर आपके पास में एक गिलास है ना, एक गिलास है। आपने इसका जो वाटर था पूरा, वो पूरा का पूरा इसमें डाल दिया। मतलब आपने क्या कर दिया कि इसके अंदर जितना वॉल्यूम था वो पूरा वॉल्यूम कहाँ गया, इसके अंदर आ गया, इस गिलास के अंदर। कि इसका मीन्स कि गिलास का जो वॉल्यूम है, गिलास का जो वॉल्यूम है उतना ही वाटर किसमें है सर, इस जग में है। क्योंकि हमने क्या कहा कि जग के अंदर जितना भी अभी वाटर प्रेजेंट है, यानी कि जितना पानी अभी इसमें उपस्थित है, वो पूरा पानी हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया, ग्लास में कन्वर्ट कर दिया। इसका मतलब कि ग्लास अगर फुल भर रहा है, कंप्लीट हो रहा है, तो ग्लास के अंदर जितनी जगह खाली है उतनी जगह पे तो वो वाटर आएगा, और जगह अगर खाली होती है, जो एम्प्टी स्पेस, वो हमारे पास में क्या होता है, वॉल्यूम होता है। इसका मतलब कि जो गिलास का वॉल्यूम है वही वॉल्यूम के इक्वल यहाँ पर क्या है सर, वाटर है। तो यही काम हम यहाँ यूज करेंगे कि अब मान लीजिए कि तीनों का आपके पास में वॉल्यूम आपको फाइंड आउट हो गया, 64, 225 और 216। तो ये तीनों मिलाकर इसका टोटल वॉल्यूम दे देंगे ना, हमें क्या करेंगे, इसका टोटल वॉल्यूम देंगे। हम इसको क्या मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं, मान लीजिए टी मान लेते हैं, इसको क्या अज्यूम कर लेते हैं, टी, इसको टी मान लेते हैं। तो एक बात बताइए मुझे कि अगर मैं वॉल्यूम टी की अगर आपसे पूछूं तो वॉल्यूम टी किसके बराबर होगा सर, वॉल्यूम टी हमारे पास में वॉल्यूम ए, वॉल्यूम बी एंड वॉल्यूम सी के इक्वल होगा। नहीं सर, आपको जब आपने इसको इसमें कन्वर्ट कर रहे थे, पहले गर्म किया तो तीनों पिघल करके ऐसे मटेरियल बन गया ना नीचे। आपने इसको जब इधर कन्वर्ट कर रहे थे तो उस समय छोटी सी हमारे पास में लॉस हो जाता है, किसका, 62 सेंटीमीटर क्यूब का हमें क्या हो गया सर, इसके अंदर लॉस हो गया। जब आप इसको कन्वर्ट कर रहे थे ना, जब आप इसको कन्वर्ट कर रहे थे उस समय आपको 62 घन सेमी आपका खराब हो चुका था। इसका मतलब कि ये जब आपने इन तीनों को पिघलाया और पिघलाकर इनको आपने तरल पदार्थ में या इनको लिक्विड फॉर्म में इस तरह से आपने इनको कन्वर्ट किया, जब लिक्विड फॉर्म आप कन्वर्ट करके आप इसको वापस कन्वर्ट कर रहे थे उस समय आपका 62 सेंटीमीटर क्यूब क्या हो जाता है सर, आपका वेस्ट हो जाता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको 62 सेंटीमीटर क्यूब को यहाँ से हमें माइनस करना पड़ेगा, तब जाकर हमें ये वाला बनेगा। ऐसे समझो इसको कि तीनों को आपने गर्म किया, गर्म करा तो तीनों को वॉल्यूम आपके पास में आ गया। अब आपने जब इससे इसमें बदल रहे थे, आप जब इसको ये वाला नया फॉर्म कर रहे थे, इसको नई रूप दे रहे थे, उस समय आपका 62 सेंटीमीटर क्यूब खराब हो जाता है। और इसी में से हुआ ना, ये जो आपके पास में लिक्विड फॉर्म आया गर्म करने पर, इसी में से 62 घन सेमी खराब हो गया। तो अब बताइए टोटल कितना रहा फिर इसका वॉल्यूम। अब इनको अगर प्लस करें, 64 प्लस 125 प्लस 216, तो टोटल मिलाकर हमारे पास में कितना रहता है, 6 एंड 5 11, 11 एंड 4 दैट इज 15, 1 यहाँ पर कैरी रहेगा, 6 एंड 1 7 to 9, 9 और 1 कितना हो गया सर हमारे पास में 10, 1 कैरी, 1 2 एंड 2 1 2 4। तो सर 405 उसमें से 62 माइनस कर दीजिए। तो 405 में से अगर आप 62 माइनस कर देते हो तो आपके पास में कितना रहेगा, दैट इज 3, और यहाँ पर कितना रहेगा 34। तो 343 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास में क्या आ रहा है सर, वॉल्यूम टी। इसका मतलब आपके पास में जो न्यू आपके पास में क्यूब है, इस नए वाले क्यूब का या नए घन का आपका वॉल्यूम कितना है, 343 सेंटीमीटर क्यूब। 343 सेंटीमीटर क्यूब आपको इसका वॉल्यूम मिल चुका है कि इसके अंदर टोटल जो आपका आयरन है वो कितना यूज हो रहा है, इसके अंदर पूरा कुल लोहा कितना आप उपयोग में ले रहे हो, ये हमें पता चल गया। 343 घन सेमी इसके अंदर, ये इसकी जगह, इसके अंदर जो टोटल आपका वॉल्यूम है, इसके अंदर जो टोटल इसका लोहा लगा है वो 343 घन सेमी लगा है। लेकिन इसके अंदर आपको टोटल कितना मिला था तीनों को पिघलाने के बाद में, मेल्ट करने के बाद में सर, 405 405 मिला था आपको, 405 मिला था। लेकिन उसमें क्या हुआ कि 62 क्यूबिक सेंटीमीटर या 62 घन सेमी है वो आपका क्या हो गया, यहाँ से खराब हो गया। तो हमारा क्या हो गया सर, इसका बाहर निकल गया। अब देखो सर, आपके पास में क्यूब आ चुका है, आपके पास में क्यूब मिल गया है। हमें क्वेश्चन कह रहा था कि इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करो। अब एक बात बताइए
कि अगर हमें जो वॉल्यूम टी जो आपके पास में मिला है, ये आपका जो टी वाला है, इसका अगर आपको टोटल सरफेस एरिया अगर मैं फाइंड आउट करवाऊं आपसे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आप क्या कहोगे, सिर्फ जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है उसका फॉर्मूला होता है 6 मल्टीप्लाई साइड टी आएगी ना। अगर आपको इसका अगर फाइंड आउट करना तो साइड टी आ जाएगी, क्योंकि जब ये टी वाला है तो इसको साइड टी कहेंगे, भुजा टी, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो आपको क्या चाहिए सर, यहाँ से साइड चाहिए। क्या चाहिए सर, हमारे पास में साइड होनी चाहिए। तो साइड कहां से निकालेंगे सर, साइड हम फाइंड आउट कर सकते हैं वॉल्यूम से। साइड कहां से फाइंड आउट कर सकते हैं, वॉल्यूम से, या जो आपके पास में आयतन दिया हुआ है उस आयतन से आप साइड फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे, वॉल्यूम टी जो है वो हमारे पास में कितना है, 343 है, और वॉल्यूम टी का फॉर्मूला क्या होता है, साइड टी का क्यूब। अब इस टी क्या है, क्योंकि हमने इस क्यूब को टी अज्यूम किया है, हम इसको टी मान रहे हैं, इसलिए हम टी यूज कर रहे हैं, और ये कितना आ जाएगा 343। यहां से जब आप एक क्यूब हटाओगे तो इधर क्या आ जाएगा, साइड इक्वल्स टू क्यूबिक सेंट, क्यूब रूट, ये कितना आ जाएगा, क्यूब रूट। और 343 जो होता है वो हमारे पास में 7 का क्यूब रूट होता है, इसलिए कितना आ गया, साइड टी 7 सेंटीमीटर आ गया। अब जब आपके पास में साइड आ सकती है तो आप टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी तो बता सकते हो। 6 मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर, 7 स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, 6 मल्टीप्लाई 49, और 49 को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करते हो, 6 9 54, 5 यहाँ पर कैरी रहेगा, 6 4 कितना 24, और 5 कितना हो गया 29, तो 294 सेंटीमीटर स्क्वायर या 294 वर्ग सेमी हमारे पास में क्या रहेगा सर, राइट आंसर रहेगा। क्योंकि सर जब हमने वापिस से देख लीजिए, सबसे पहले आपको क्वेश्चन ये कह रहा था कि आपके पास में 3 आपके पास में क्यूब्स है, 3 आपके पास में घन दिए हुए हैं। आपने सबसे पहले क्या किया, उन तीनों घनों को आपने सबसे पहले उन तीनों घनों को या 3 क्यूब्स को आपने मेल्ट किया, पिघलाया, ठीक है, पिघला दिया। पिघलाते हैं, याद रखना, जब भी पिघलाते हो या एक से दूसरे में आप कन्वर्ट कर रहे हो, या उनको आप मान लीजिए उनको अगर आप दूसरे नए फॉर्म में जब भी आप चेंज कर रहे हो, तो याद रखना हमेशा वॉल्यूम आप चेंज करते हो। क्या कर चेंज करते हो, वॉल्यूम चेंज करते हो। उसके बाद में आप वॉल्यूम को यूज करते हो, तो दोनों तीनों का वॉल्यूम आ गया आपके पास में अलग अलग। अब आप क्या करोगे, इन तीनों वॉल्यूम को जब आपने मेल्ट कर लिया, एक का 64, एक का 125, एक का 216, हमने इन तीनों को फिर क्या कर दिया, प्लस किया, तो हमारे पास में कितना आया सर, अब हमारे पास में जो पूरा लोहा है या टोटल आयरन है वो कितना है सर, 405 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन सर जब हमने इससे नया क्यूब हमने बनाया, क्रिएट किया, तो उसमें 62 सेंटीमीटर क्यूब हमारा लॉस हो जाता है, यानी वेस्ट हो जाता है। इसका मतलब पीछे हमारे पास में कितना रहेगा सीएस, या टोटल कितना रहा सर, 343। अब जो हमारे पास में जो टी क्यूब है, इस टी क्यूब का वॉल्यूम कितना आ गया, 343 क्यूबिक सेंटीमीटर आ गया। हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका मींस कि 6 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर होना चाहिए, 6 गुना भुजा स्क्वायर। साइड पता करनी है तो वॉल्यूम से साइड फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, साइड क्यूब, घन भुजा का क्यूब, भुजा का घन। तो हमने क्या किया, इसका 343 क्यूब हटाया तो क्यूब रूट आ गया। 343 हमारा 7 का क्यूब होता है, इसलिए हमारा कितना आ गया सर, यहाँ पर जब 7 का यूज करेंगे तो 49, एंड फाइनल आंसर हमारे पास कितना रहेगा, 294 सेंटीमीटर स्क्वायर, 294 वर्ग सेमी। जो क्वेश्चंस करवा रहा हूं ना आज, इनकी रिकॉर्डिंग वापस देखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आज वाले जो क्वेश्चन है ना, वो एक अच्छे क्वेश्चन आप मान सकते हो। दोनों क्वेश्चन जो हमने किए ना वो बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, और ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक इमेजिनेशन यूज करनी पड़ती है। तो इन क्वेश्चंस की एक बार वापस रिकॉर्डिंग देखना, और उसके बाद में खुद से इन क्वेश्चंस को सोल्व करना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस करने से क्या होता है कि आपकी इस चैप्टर को सोल्व करने की आपकी थिंकिंग पावर भी बिल्ड होती है, और उसके साथ में आप किसी चीज के लिए इमेजिनेशन भी अच्छी कर पाते हो, इमेजिनेशन भी अच्छी कर पाते हो। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 11 डन। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 12 के ऊपर। 12 हमें क्या कह रहा है, हमें क्या सिखाता है 12 नंबर। देखिए सर, क्वेश्चन को सबसे पहले रीड करना आना चाहिए। द वॉल्यूम ऑफ एयर इन ए रूम इज 204 मीटर क्यूब। इसका मीन्स कि एक रूम है आपके पास में, उसमें वॉल्यूम है एयर की वॉल्यूम। तो सिंपल सी बात है, वॉल्यूम है। द हाइट ऑफ द रूम इज 6 मीटर। हमें हाइट हमें गिवन है। व्हाट इज द फ्लोर आर्क of the room, what is the area of floor, what is the area of floor, what is the area of floor, what is the area of floor of the room। हमें फ्लोर का एरिया फाइंड आउट करना है। अभी देखो कैसे, किसी कमरे में वायु का आयतन कितना है, 204 घन सेमी। इसका मतलब उस कमरे में जो कुल वायु है वो हमारे पास में कितनी है, 204 घन सेमी है।
और वायु या हवा कहाँ रहती है, एयर कहाँ रहती है, वॉल्यूम पे तो रहती है। इसका मतलब सिंपल सी बात है, वॉल्यूम कितना है 204 मीटर क्यूब। कमरे की ऊंचाई आपको दी हुई है, हाइट आपको पहले से 6 मीटर दी हुई है, कमरे के फर्श का क्षेत्रफल बताना है। अब देखो सर, सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ बना के देखते हैं। ये मान लीजिए हम एक रूम क्रिएट करते हैं। रूम हमारा कैसा दिखाई देगा, क्यूब या क्यूबॉइड दिखाई देगा। मान लेते हैं क्यूबॉइड होगा, है ना, क्यूबॉइड मान लेते हैं। ये लो सर, हमने बना दिया। अब यहाँ पर देखिए सर, अगर आपको मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ ना, अगर मैं आपको यहाँ से ये कहूँ, अगर मैं आपसे ये कहना चाहूँ कि देखो सर, ये आपके पास में टोटल है और इसकी हाइट आपको पता है 6 मीटर, यानी कि इसकी हाइट आपको दी हुई है, इसकी ऊंचाई आपकी कितनी है, 6 मीटर दी हुई है। इसके अंदर जो टोटल वॉल्यूम है ना, टोटल हवा है, वो हमारे पास में टोटल कितनी है, 204 मीटर क्यूब, 204 घन सेमी आपके पास में क्या सर इसका टोटल वॉल्यूम है। इसके अंदर टोटल एयर है। आपको क्या कह रहा है कि फर्श का क्षेत्रफल बताओ, यानी कि ये आपके पास में जो फर्श है, केवल ये आपको बताना है कि ये कितना इसका हिस्सा घेर रहा है। एक बात बताइए, जो फर्श होता है उसके अंदर आपके पास में कौन कौन यूज आ रहा है, एक तो लेंथ और एक ब्रीथ। देख लो से, दोनों तरफ लेंथ और ब्रीथ यूज में आ रही है ना। इसका मतलब कि सर हमारे पास में एक रेक्टेंगल हो गया। तो अगर मैं आपसे इस फर्श का क्षेत्रफल अगर पूछूं तो आप क्या कहोगे सर, लेंथ इंटू ब्रीथ, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो कहोगे ना। कि अगर आपको इस फ्लोर का एरिया फाइंड आउट करना है या इसका फर्श का क्षेत्रफल पता करना है, तो आप क्या पता करोगे सर, लेंथ इंटू ब्रीथ फाइंड आउट कर दीजिए, लंबाई गुणा चौड़ाई पता कर दीजिए, आप इसका फर्श का क्षेत्रफल बता दोगे। इसका फ्लोर का एरिया आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। क्योंकि सर जब हमने देखा कि ये आपके पास में जो रूम था टोटल, इस रूम के जो फर्श था या फ्लोर था, उसके अंदर केवल लेंथ और ब्रीथ ही काम में आ रही है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई ही काम में आ रही है। और हमने देखा था कि सर लेंथ और ब्रीथ से मिलकर क्या बनता है, रेक्टेंगल बनता है, आयत बनता है। और आयत का सिंपल सी बात है, फिर आयत का क्षेत्रफल है या एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या रहेगा, लेंथ इंटू ब्रीथ या लंबाई गुना चौड़ाई रहेगा। और ये हमारे पास में इधर क्या होती है, हाइट आपको दी हुई है। सर अब क्या करें, देखिए सर क्वेश्चन में हमें एक हिंट दे रखी है कि इसका टोटल वॉल्यूम जो है वो 204 मीटर क्यूब है, 204 घन सेमी है। तो हम उसको ही यहाँ पर यूज करते हैं। तो आप एक बात बताइए, अगर हम यहाँ से क्यूबॉइड का, अगर आपके पास में क्यूबॉइड आपको गिवन है, या जिसे सर हिंदी में घनाभ जिसे कहा जाता है, और घनाभ का आपको अगर वॉल्यूम जो होता है या आयतन जो होता है वो आपको गिवन है कितना, 204 मीटर क्यूब, 204 घन सेमी आपको दिया हुआ है। जब हम इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखते हैं तो आप क्या कहोगे सर, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और ये हमारे पास में कितना रहेगा, 204 मीटर क्यूब। अब एक बात बताइए, आपको एक हिंट और दे रखी है क्या, कि कमरे की ऊंचाई कितनी है, 6 मीटर, हाइट ऑफ द रूम इज 6 मीटर, हाइट ऑफ द रूम इज 6 मीटर। इसका मतलब कि सर ये वाली हमें वैल्यू पता है, यानी कि लेंथ इंटू ब्रीथ मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 6, और ये इधर कितना आ जाएगा, 204 मीटर क्यूब, और ये कितना 6 मीटर है। अब ये देखो, इस 6 मीटर तो उधर चला जाएगा ना, क्योंकि उधर वाली फैमिली का, तो पीछे हमारे पास में क्या रह जाएगी, लेंथ इंटू ब्रीथ, लंबाई गुणा चौड़ाई रह जाएगी, और 204 मीटर क्यूब, और अपॉन में कितना आ जाएगा, 6 मीटर। अब एक बात देखिए, ऊपर आपके पास है मीटर कितने हैं, 3, और नीचे हमारे पास है मीटर कितने हैं, 1, तो 1 3 से 1 कट जाएगा, तो कितना रह जाएगा, 2। देखो मीटर क्यूब का मीन्स क्या है, मीटर गुणा मीटर गुणा मीटर, मीटर मल्टीप्लाई मीटर, और नीचे कितना है, ओनली 1 मीटर, तो 1 मीटर से 1 मीटर हट जाएगा, पीछे हमारे पास में कितना रहेगा, मीटर स्क्वायर, तो ये रहेगा। इधर सर आप 6 में डिवाइड कर सकते हो क्या, आसानी से कर सकते हैं सर 6 का डिवाइड, 6 से 2 जा 12, 6 2 जा हमारे पास में कितना रहेगा सर, हमारे पास में 12 रहेगा, और पीछे हमारे पास में 6 3 जा 20, 6 3 जा 18, सर 6 3 जा 18 भी तो आ रहा है ना हमारे पास में, 6 3 जा 18, और 18 के बाद में कितना रहेगा 2 24, और 6 4 जा 24, और ये कितना आ गया 34 मीटर स्क्वायर, 34 वर्ग मीटर रहेगा। देखो देख लीजिए, 6 में 6 3 जा 18, और 2 24, 6 4 जा 24। ये हमारे पास में किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई सर लेंथ इंटू ब्रीथ इक्वल टू कितना आ गया, 34 मीटर स्क्वायर या 34 वर्ग मीटर। अब देखो आपको क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना था, सिर्फ एरिया ऑफ फ्लोर, फर्श का क्षेत्रफल, जो आपके पास में रेक्टेंगल था, रेक्टेंगल होने के कारण लेंथ इंटू ब्रीथ ही तो फाइंड आउट करनी थी, और क्वेश्चन में भी आपके पास वही आ गया, लेंथ इंटू ब्रीथ, लंबाई गुणा चौड़ाई आ गया। तो यही हमारे पास में फिर क्या रहेगा सर, राइट आंसर रहेगा 34 मीटर स्क्वायर या 34 वर्ग मीटर। देखो सर क्वेश्चन में हमें 2 हिंट आपको गिवन थी क्वेश्चन में। फर्स्ट हिंट क्या थी कि टोटल वॉल्यूम आपको गिवन था 204 मीटर क्यूब। सेकंड हिंट आपको ये दी हुई थी कि इसकी ऊंचाई आपको गिवन थी। आपको फिर कहा कि इसका फर्श का क्षेत्रफल बताइए, एरिया ऑफ द फ्लोर बताइए। तो आपने कहा कि सर एरिया जो है उसमें लेंथ और ब्रीथ दो ही काम में आ रही है। इसका मीन्स कि एक तरह का रेक्टेंगल है या आयत है, और आयत का क्षेत्रफल या रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ, लंबाई गुणा चौड़ाई।
हमें जो हिंट दी हुई थी वॉल्यूम, हमने वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज किया, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, जो हमारे पास में रहता है 204 मीटर क्यूब। हमें हाइट गिवन है 6 मीटर, 6 को उधर ट्रांसफर कर दिया, तो पीछे कौन रहा, लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुना चौड़ाई। और सर यही तो हमें फाइंड आउट करना है, लेंथ इंटू ब्रेथ लंबाई गुना चौड़ाई, तो हमने उसका यूज यहाँ पर करके अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लीजिए कई बार ऐसा आपके पास में एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि आपको फर्श का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ हो और हाइट आपको दी हुई हो और आपको कहे कि इसका एरिया बताओ, तो यहाँ पे वो मत सोचना कि सर यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ तो हमें दी हुई नहीं है, आपको एरिया ऑफ फ्लोर पहले से गिवन है, आपको फर्श का क्षेत्रफल पहले से दिया हुआ है, इसका मींस कि लेंथ इंटू ब्रेथ तो पहले से आपको गिवन है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ तो आपको पहले से गिवन है और हाइट साथ में दी हुई, तो तीनों को मल्टीप्लाई करके क्या फाइंड आउट कर सकते हैं सर, वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं, आयतन पता कर सकते हैं। याद रखना इसका, अगर आपको कभी मान लीजिए कोई क्वेश्चन है और क्वेश्चन में कहा कि लेंथ इंटू ब्रेथ आपके पास में 14 मीटर स्क्वायर है और हाइट इक्वल्स टू इसका 6 मीटर है, तो ये बताइए कि इसका वॉल्यूम कितना, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये फर्श का क्षेत्रफल है, ध्यान रखना फर्श का क्षेत्रफल लेंथ इंटू ब्रेथ ही होता है, तो आसानी से आप इसका 14 मल्टीप्लाई 6 लिख सकते हो, है ना। ऐसे क्वेश्चंस का भी ध्यान रखना एग्जाम में, अगर आपको एरिया ऑफ फ्लोर आपको गिवन है, इसका मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ गिवन है। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 हमें क्या दिया हुआ है, एक बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन दिया हुआ है। ए वायर ऑफ लेंथ 20 मीटर, एक वायर है, वायर आप जानते होंगे सभी, ऐसा एक तार जो आपके पास में होता है, जैसे बिजली का तार है, किसी का भी तार मान सकते हो, वायर मान सकते हो। वायर आपके पास में जो लेंथ है वो कितना है सर, 20 मीटर, इज टू बी फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि उसको फोल्ड करके क्या बनाया हमने, एक रेक्टेंगल उसका फॉर्म कर लिया है। How many rectangle can be formed by folding the wire if the sides are positive integers in meters? हमें ये पूछ रहा है कि how many rectangles, हम कितने इसमें रेक्टेंगल यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं जब हम इसमें पॉजिटिव इंटीजर्स होनी चाहिए, साइड्स पॉजिटिव इंटीजर्स होनी चाहिए, इसका मींस कि साइड्स हमेशा पॉजिटिव रहनी चाहिए, नेगेटिव नहीं आनी चाहिए। एक 20 मीटर तार को आयत में रूपांतरित किया जाता है, तो मोड़े हुए तार से कितने आयत बनाए जा सकते हैं यदि भुजाएं धनात्मक पूर्णांक के रूप में मीटर में हो। अब देखो इस क्वेश्चन को समझना, सबसे पहले क्या कहा कि आपके पास में एक वायर है, मान लीजिए आपके पास में वायर है और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 20 मीटर, 20 मीटर है। हमने क्या किया कि इस वायर को फोल्ड कर दिया, वायर को क्या कर दिया, फोल्ड कर दिया, और वायर को फोल्ड करके या तार को जब फोल्ड करके हम क्या क्रिएट कर रहे हैं सर, एक रेक्टेंगल में क्रिएट कर रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं सर, रेक्टेंगल में क्रिएट कर रहे हैं। ये हमारा ये टोटल क्या हो गया सर, रेक्टेंगल क्रिएट हो गया। इसका मतलब कि इसका जो टोटल है हमारे पास में ये कितना रहेगा सर, ये 20 मीटर रहेगा ना, अभी भी भाई फोल्ड तो किया आपने, तो इसका टोटल मिलाकर कितना रहेगा, 20 मीटर। टोटल क्या हो गया, पेरीमीटर हो गया ना भाई। चारों तरफ की आपके पास में अगर मैं चारों तरफ की दीवार पूछूं या चारों तरफ की, वायर तो पूरा यही है ना, ये वायर अपना टोटल पूरा मिलाकर वायर है ना, और चारों तरफ आपके पास में बाउंड्री साइड में, तो बाउंड्री साइड में क्या हो गया सर, पेरीमीटर। बाउंड्री साइड में क्या हो गया, पेरीमीटर या परिमाप जो है वो आपके पास में कितना है, 20 मीटर। एक्चुअल में ये पता है जो 20 मीटर है वो क्या है, इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर है। परिमाप का आपके पास में परिमाप है आयत का। अब एक बात, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रिज, 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई, 20 मीटर। अगर मैं 2 इधर डिवाइड में ले आता हूं तो 20/2 कितना हो जाएगा, 10 मीटर, जो किसका आएगा, लेंथ प्लस ब्रिज। इसका मतलब लंबाई और चौड़ाई जो है आपके पास में, उन दोनों का सम कितना होना चाहिए सर, 10 मीटर। आपके पास में लंबाई और चौड़ाई दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा सर, आपके पास में 10 मीटर आएगा। आपके पास में कितना आएगा, 10 मीटर आएगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसका आप ये बताइए कि कितने ऐसे मोड़े हुए तार से कितने आयत बनाए जा सकते हैं, कितने आयत बनाए जा सकते हैं। आप सोच के देखिए कि आपको ये पता चल गया कि लंबाई और चौड़ाई, लेंथ और ब्रेथ को अगर आप प्लस करते हो तो आपके पास में 10 मीटर आना चाहिए। कितना आना चाहिए सर, 10 मीटर आ सकता है। तो एक बात बताइए, ऐसे कितने आयत बना सकते हो आप कि जिनको दोनों का लंबाई और चौड़ाई दोनों को प्लस करने पर 10 मीटर आए। कैसे पता किया कि सर हमें 20 मीटर आपका वायर था, जब उसको फोल्ड किया तो आपको ये पता है कि फोल्ड करने पर क्या बनेगा, फोल्ड करने पर हमारे पास में पेरीमीटर पे तो आएगा, परिमाप पे आएगा। पेरीमीटर का फॉर्मूला यूज किया तो 2 उधर चला गया। फिर हमें ये निकल कर आया कि लेंथ और ब्रेथ को अगर आप प्लस करते हो, लंबाई और चौड़ाई को अगर आप जोड़ते हो तो आपके पास में कितना रहेगा, आपके पास में कितना रहेगा, ये हमारे पास में 10 मीटर या 10 मीटर रहेगा। कितना रहेगा सर, 10 मीटर या 10 मीटर रहेगा। अब देखिए सर, आपको ये पता चल गया कि लंबाई और चौड़ाई को जोड़ने पर 10 मीटर आना चाहिए, और साथ में क्वेश्चन में ये भी लिखा हुआ है कि वो पॉजिटिव होनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए। धनात्मक होने का मतलब कि जीरो तो नहीं आ सकता, जीरो नहीं आ सकता, ना ही माइनस का आ सकता, केवल प्लस का आ सकता है। और प्लस की संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 1 से। इसका मतलब आप कुछ भी ले सकते हो। एक बात बताइए, अगर मैं मान लूं कि 1 अगर इसका है
और पॉइंट भी नहीं होना चाहिए। देखो पूर्णांक लिखा हुआ है, पूर्णांक लिखा हुआ है, यानी कि इंटीजर, इंटीजर कभी भी पॉइंट नहीं हो सकता। ऐसे नहीं कि 1.2 यानी कि 1 2 3 4 5 6 इस तरह से आएगा, क्योंकि जब इंटीजर्स लिखा हुआ है इसका मतलब 1 2 3 आएगा। ऐसे नहीं कि 1.5 या 1.6 आ जाएगा, ऐसा नहीं आ सकता ना, क्योंकि इंटीजर्स पहले से लिखा हुआ है। अगर मान लीजिए मैं 1 अगर अज्यूम करता हूँ, यहाँ पर अज्यूम, यहाँ पर ध्यान रखने आपको इमेजिनेशन करनी होगी। इमेजिनेशन करके ही आप बताओगे कि सर यहाँ पर कितना आपका आंसर रहता है। जैसे मान लीजिए लंबाई या लेंथ को मैं 1 मान लेता हूँ, अज्यूम कर लेता हूँ, क्योंकि 1 आ सकता है ना, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर्स आ सकते हैं, यानी कि धनात्मक पूर्णांक आ सकते हैं। तो 1 आएगा तो ब्रीथ हमारे पास में कितनी हो जाएगी, 9। ब्रीथ हमारे पास में कितनी हो जाएगी, 9। हो सकता है, पॉसिबल है ना ये, कि 1 और 9 का आंसर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और यही तो हमें निकालना था कि लेंथ और ब्रीथ हमारे पास में 10 होना चाहिए। क्या और भी बन सकते हैं क्या? अगर लेंथ को मैं 2 अज्यूम कर लूं तो 8 आ जाएगा, 8 आ सकता है ना, तो भी 10 आ रहा है। अगर 3 अज्यूम कर लूं तो कितना आएगा सर, यहाँ पर 7 आ जाएगा, तो भी 10 बन सकता है। 4 अज्यूम करने पर कितना आएगा, 6, तो भी क्या बन सकता है, 10 अज्यूम कर सकते हैं। 5, यहाँ पर 5 आ जाएगा, तो भी कितना बन सकता है, 10। 6 + 4, सर ये तो आप बना चुके हो पहले से, 6 + 4 तो क्या कर सकते हो, बना चुके हो आप, है ना। इसके बाद में आप वापिस से बनेगा, लेकिन ध्यान रखना सम हमें आशा क्या रहेगा सर, आपका टोटल होना चाहिए। अब देखो 6 + 4 करोगे तो भी हमारे पास में 10 आएगा, 7 + 3 करोगे तो भी हमारे पास में कितना आएगा, 10। और 8 + 2 करोगे तो भी हमारे पास में कितना आएगा, 10। और 9 + 1 करोगे तो भी कितना आएगा, 10। 9 के बाद में 10 + 0 थोड़ी हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है ना, 0 तो होना ही नहीं चाहिए ना। नहीं सर, इसके आगे नहीं जा सकते आप, इसके आगे नहीं जा सकते। तो सर ये हमारे पास में टोटल रहेगा। और अगर मैं पूछूं कि सबसे बड़े से बड़ा जो आपका एरिया रहेगा वो किसका रहेगा, वो सर इसका रहेगा, ध्यान रखना। अगर आपको कभी भी मान लीजिए, अभी इस क्वेश्चन में तो नहीं दिया हुआ, अगर इस क्वेश्चन में ये पूछ लेता कि इसका अधिकतम क्षेत्रफल कितना होगा, मैक्सिमम एरिया कितना होगा, तो मैक्सिमम एरिया इसका होगा। फाइंड आउट करके देख लो, जाए किसी का भी फाइंड आउट करके देख लो, इसका कितना होगा। मैं अगर बात करूं सबसे पहले कितना है, 1 और 9 है ना, 1 और 9 का एरिया कितना होगा, 9। 2 और 8 का एरिया कितना होगा, 16। 3 और 7 का एरिया कितना होगा आपके पास में, 21। 4 और 6 का एरिया कितना होगा आपके पास में, 24। और 5 और 5 का एरिया कितना होगा, 25। देख लो मैक्सिमम इसका है, यानी कि 5 और 5 आपका लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल हो चुके हैं, इक्वल हो चुके, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास में, स्क्वायर बन जाएगा ना। क्या बन जाएगा, स्क्वायर या वर्ग। और आयत भी, एक वर्ग क्या होता है, एक वर्ग भी तो आयत ही होता है, स्क्वायर भी तो आपके पास में क्या होता है, रेक्टेंगल ही तो होता है ना, जिसमें लेंथ और ब्रेथ होती है। लेकिन मैक्सिमम क्यों रहता है, उसके अंदर सभी साइड्स इक्वल रहती है। तो इसलिए ध्यान रखना, अगर मान लीजिए कभी आपको क्वेश्चन में ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है कि जैसे आपको एक वायर दिया हुआ है और फिर ये पूछे कि इसका मैक्सिमम एरिया कितना रहेगा, तो मैक्सिमम एरिया कितना रहेगा, जब आपकी लेंथ और ब्रेथ आपकी दोनों सेम हो जाएगी। जब लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम हो जाएगी ना, तब आपका वो मैक्सिमम रहेगा। इस बात का ध्यान रखना, लेंथ और ब्रेथ सेम हो जाएगी तो मतलब चारों सेम हो जाएगी, चारों क्या हो जाएगी, सेम। इसका मतलब 4 × साइड इक्वल टू कितना, 20। तो साइड हमारे पास में कितने आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हो कि इसकी मैक्सिमम जो रहेगी ना वो 5 रहेगी, क्योंकि जब चारों साइड आपके पास में इक्वल है तो चारों साइड मिलकर कितना बना रही है सर, 20 बना रही है। तो वन साइड कितनी हो जाएगी, 5 मीटर की हो जाएगी। लेकिन आपको अगर ये पूछे कि इससे कितने रेक्टेंगल बन सकते हैं, कितने रेक्टेंगल बनाए जा सकते हैं, तो काउंट कर सकते हो आप कि सर कितने रेक्टेंगल हमारे पास में बन रहे हैं। इनको आसानी से काउंट कर लो, क्योंकि सभी तरह के बन सकते हैं। हो सकता है कि लेंथ 1 हो तो ब्रेथ 9 हो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो सर टोटल हमारे पास में 9 ऐसे रेक्टेंगल बन सकते हैं कि जिनका लेंथ और ब्रेथ मिलाकर 10 मीटर हो, और जो इस 20 मीटर वाले वायर से बना सकते हो। क्योंकि वो तो आपकी मर्जी है ना, आप जरूरी थोड़ी आप हर बार 10 ही लो। आपको लगेगी नहीं सर मैं तो लेंथ तो 1 लूंगा और 9 आपकी ब्रीथ लूंगा। दूसरा स्टूडेंट कहेगा नहीं नहीं मैं तो लेंथ 2 लूंगा और ब्रीथ 8 लूंगा। थर्ड स्टूडेंट कहेगा नहीं 3 और 7 भी ले सकता हूँ। फोर्थ कहेगा 4 6 ले सकता हूँ। फिफ्थ वाला कहेगा 5 और 5 ले सकता हूँ। आप कहोगे आपको जो मर्जी है वो लीजिए, लेकिन कुल मिलाकर इसका 20 मीटर होना चाहिए। कुल मिलाकर मतलब इसका पेरीमीटर या परिमाप 20 होना चाहिए। पेरीमीटर बोले तो 2 ब्रैकेट l प्लस b, लेंथ प्लस ब्रीथ तो 2 उधर चला जाएगा, तो मतलब लंबाई और चौड़ाई का योग मिलाकर कितना आना चाहिए सर, 10 मीटर आना चाहिए, 10 मीटर आना चाहिए लेंथ और ब्रीथ का सम। हमने यहाँ पर आसानी से अपने अपने वैल्यू पुटअप किया अलग अलग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 के आगे जा नहीं सकते क्योंकि 10 पे 0 आ जाएगा और 11 इससे ज्यादा चला जाएगा। तो हमने पता किया कि सर 9 ऐसे बन सकते हैं। लेकिन एक पॉइंट साथ में याद रखना कि मैक्सिमम जो एरिया रहेगा ना इन सभी रेक्टेंगल्स में, वो इसका रहेगा, स्क्वायर वाले का। स्क्वायर कैसे हुआ कि लेंथ और ब्रेथ दोनों 5 5 है, यानी कि सेम है। और समान अगर आपके पास में एजेस रह जाती है, इक्वल एजेस है या समान भुजाएं रह जाती है, तो वो क्या बन जाता है आपके पास में, स्क्वायर बन जाता है। तो जब भी आपको मान लीजिए कोई रेक्टेंगल है और मान लो आपको एक क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि आपके पास में एक रेक्टेंगल है, आपके पास में एक रेक्टेंगल है, आपके पास में एक आयत दिया हुआ है, और मुझे इसको इस तरह से इसको मतलब जोड़ तोड़ करनी है इसमें लंबाई चौड़ाई में कि ये अधिकतम क्षेत्रफल बना दे। ये क्या बना दे, मैक्सिमम एरिया आपको दे।
तो आप क्या कहोगे कि सर इस रेक्टेंगल को स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो, इस रेक्टेंगल को किस में कन्वर्ट कर दो, स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो, इस आयत को वर्ग में बदल दीजिए, तो आपके पास में क्या मिलेगा, इसका मैक्सिमम एरिया मिलेगा या अधिकतम क्षेत्रफल घेरेगा। देख लो कितनी अच्छी बात है कि आयत जो होता है ना, वो आयत से ज्यादा क्षेत्रफल कौन घेरता है, उसी माप का। अगर उन्हीं साइड को यूज करके आप अगर स्क्वायर बना लेते हो तो, जैसे मान लीजिए कि आपके पास में एक मान लीजिए रेक्टेंगल मेरे को दिया हुआ है, आपको एक तो दे दिया इधर 5 और इधर मैंने 10 दे दिया। अगर मैं इसका मैक्सिमम एरिया पता करना चाहूं तो मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, आपको स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किसमें, स्क्वायर या जिसे वर्ग कहते हैं, स्क्वायर या जिसे वर्ग कहते हैं उसमें बदलना पड़ेगा। कैसे बदलोगे, एक बात बताइए, इसके में 5 और 10 है, 5 और 10 है, दोनों मिलाकर अभी अगर मैं इसका पूछूं कि चारों तरफ का इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 2 10 + 5 कहोगे, तो 10 और 5 कितना हो जाएगा, 15 2 30। अभी इसका 30 है, लेकिन 30 में डिवाइड होगा नहीं, तो आप एक काम कीजिए, इसकी जगह आप कर दीजिए 15 कर दीजिए, नहीं 15 मत कीजिए, इसकी जगह आप कीजिए 5 और 5 हमारे पास में 10 रहेगा, यहाँ पे 5 मत कीजिए, 6 और 5 11 11 22। एक मिनट, ऐसा डेटा लेने दीजिए जिसको आप डिवाइड करने पर 7 + 5, हाँ 7 कर दीजिए ना, 7 और 5 हमारे पास में कितना हो जाएगा 12, और 12 टू कितना हो गया 24, तो 7 + 5 हमारे पास कितना 24, तो सर इसका पेरीमीटर टोटल 24 आएगा। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, आगे पीछे करें, है ना, ये आपके पास मान लीजिए एक तार से बना हुआ है, आप इसको थोड़ा आगे पीछे करो क्योंकि आपको मैक्सिमम एरिया चाहिए, अधिकतम क्षेत्र चाहिए, क्षेत्रफल चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, इसको हमें स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, और स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे वर्ग में, तो सर टोटल पेरीमीटर कितना है 24। अब आप एक बात बताइए, जब स्क्वायर में कन्वर्ट करें तो सभी साइड्स इक्वल है, और ये सब मिलाकर कितना बना रही है 24 मीटर, कितना बना रही है 24 मीटर बना रही है। और 24 कितने में डिवाइड है सर 4 में, है ना, क्योंकि सब चारों इसका क्या होता है, चारों तरफ बराबर बराबर है, तो यानी कि 6 मीटर, यानी कि इसकी साइड कितनी 6 6 6 और 6 रख दीजिए, 6 6 6 रख दीजिए। अब इसका एरिया निकालो, 6 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 36, और यहाँ पर कर रहे थे तो 7 × 5 कितना आ रहा था 35। देख लो ज्यादा आ गया ना इससे, हमने इसी का यूज किया ना, हमने वायर एक्स्ट्रा यूज नहीं किया, हमने जितना 24 मीटर आपके पास में वायर था पहले, इसको बनाने में आप 24 मीटर का यूज कर रहे थे, हमने वही 24 मीटर से ही वापस से स्क्वायर बनाया, उसी से स्क्वायर बनाया, बस यहाँ पर साइड्स हमने इक्वल कर दी, लेकिन फिर भी एरिया इसका ज्यादा आया। क्यों, क्योंकि हमेशा एरिया किसका मैक्सिमम होता है, जब आपकी दोनों साइड्स इक्वल रहती है तब आपका एरिया मैक्सिमम होता है, अधिकतम क्षेत्रफल होता है। और अगर आपको किसी वायर देके और उससे अलग अलग आपको मान लीजिए कि आपको कहेगी ये लो वायर, और आप बताइए कि इससे कितने रेक्टेंगल बना सकते हो, तो आपको भी सर पहले हमें इसका पेरीमीटर जो होगा वो वायर की टोटल लेंथ इसकी पेरीमीटर हो जाएगी, जितनी तार की लंबाई है वो इसका क्या हो जाएगा परिमाप हो जाएगा। फिर हम इसका पेरीमीटर का यूज करके लेंथ और ब्रेथ का प्लस सम निकालेंगे कि लंबाई और चौड़ाई का योग करने पर कितना आएगा 10 मीटर। फिर हम पता करेंगे कि ऐसी कितनी हम वैल्यू पुटअप कर सकते हैं जिनका आंसर 10 मीटर रहे, और हमें क्या करना है पॉजिटिव इंटीजर्स यूज करने, धनात्मक पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब पॉइंट नहीं होने चाहिए और पॉजिटिव होने चाहिए 1 2 3। तो हमने जब वैल्यू पुटअप की अलग अलग तो पता चला कि सर 9 तक जाने तक हम इसका 10 एज्यूम कर सकते हैं, आंसर आ सकता है। तो टोटल हमारे पास में से 9 रेक्टेंगल्स बनेंगे, कुल 9 आयत ऐसे हम बना सकते हैं जिनका पेरीमीटर कितना रहेगा 20 मीटर रहेगा, जिनका परिमाप 20 मीटर का रहेगा। ओके, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ आप कह सकते हो, एग्जाम में क्या होता है कि इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, है ना, आपकी लेवल में नहीं पूछे जाते, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हो तो आपके पास में एक बहुत ही अच्छी इमेजिनेशन आ जाती है इस क्वेश्चन की रिकॉर्डिंग वापस देखना और वापस इसको सोल्व करना। क्योंकि जब आप ऐसे क्वेश्चंस अगर आप सोल्व कर लोगे ना तो आपके पास में थिंकिंग जो आपका लेवल है ना बहुत अच्छा हो जाएगा कि आप ऐसे क्वेश्चन अज्यूम भी कर रहे हो, केवल फॉर्मूला बेस पे नहीं। देखो हमने केवल फॉर्मूला बेस नहीं, यहाँ पर आपको बहुत कुछ अज्यूम करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा कि सर ऐसे कितने क्विज किस टाइप के हो सकते हैं। तो आपने पहले 1 रखा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आपको पता चला कि हाँ इतने टाइप के बन सकते हैं, है ना। केवल फॉर्मूला से यहाँ से काम नहीं चलना, आपके पास में एक इमेजिनेशन होनी चाहिए, और इमेजिनेशन कब बनती है जब उस टाइप के आप एग्जाम्पल्स करते हो, उन एग्जाम्पल्स को आप देखते हो, उनकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते हो, तब जाकर आपकी इमेजिनेशन बिल्ड होती है। तो आपको तो कुछ करना ही नहीं है, आपको तो केवल हम बता रहे हैं उसके साथ आपको तो मेरे साथ साथ चलना है कि मैंने क्वेश्चन करवा दिया, इस क्वेश्चन की रिकॉर्डिंग देखो, यहाँ देखो 2 बार वापस इस क्वेश्चन को देखो, वापस बनाओ, बस आपको तो यही काम करना है। आपको तो नया कुछ तो सोचना ही नहीं है, आपको केवल मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो, समझो, याद करो, प्रैक्टिस करो, बस आप धीरे धीरे आप में इंप्रूवमेंट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन। अभी तक हमने जो 4 क्वेश्चन पढ़े हैं ना, उन चारों क्वेश्चन में जो आप इजी कह सकते हो ना, इजी नहीं इजीएस्ट क्वेश्चन, सरल से सरल पर्सन जो आप कहोगे ना वो इसको कह सकते हो। सर ऐसा क्या इतना इसमें इतना सरल, आप इतना ही ज्यादा इजी बता रहे हो इसको? हाँ ये इतना ही इजी है, अभी देखना।
ए स्क्वायर पीस ऑफ लैंड, आपके पास में कैसी है, स्क्वायर पीस ऑफ लैंड हैज ईच साइड इक्वल टू 100 मीटर, यानी कि उसकी प्रत्येक भुजा ईच साइड इक्वल टू 100 मीटर, 100 इफ 3 लेयर्स ऑफ मेटल वायर, 3 लेयर्स ऑफ मेटल वायर हैज टू बी यूज्ड टू फेंस इट, यानी कि इसको चारों तरफ से, मान लीजिए आपके पास में प्लॉट है, आपके पास में प्लॉट है और उसकी टोटल कितनी है, 100 मीटर है, आपको उसके चारों तरफ आपको फेंसिंग करनी है, चारों तरफ क्या करनी है, फेंसिंग वायर लगाना है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वायर नीडेड, आपको कितना वायर की नीड है। एक वर्गाकार भूखंड आपके पास है, वर्ग के जैसा है, जिसकी प्रत्येक भुजा 100 मीटर की है, इसके चारों ओर तारबंदी के लिए तार की 3 परतों की आपको जरूरत है, तो कितनी लंबाई का आपको तार चाहिए, अब बताओ कितना इजी क्वेश्चन है, कितना इजी क्वेश्चन है। आपको क्या कहा कि आपके पास में सर एक स्क्वायर है, आपके पास में क्या है, एक स्क्वायर है, ठीक है, ये आपके पास में स्क्वायर प्लॉट है या स्क्वायर फील्ड आप कह सकते हो, भूखंड आप कह सकते हो। सर हमें क्या करना है, इस स्क्वायर फील्ड के आपको चारों तरफ आपको वायर फेंसिंग करनी है, आपको क्या करनी है, फेंसिंग आपको इसको करनी है। तो मान लेते हैं कि ये लो सर, हम इसके चारों तरफ क्या लगा रहे हैं, इसके चारों तरफ हम यहाँ पे वायर लगा देते हैं। हमने पहली लाइन लगाई, ये लो सर पहली वायर 1, ठीक है, ये हमारी पहली वायर हो गई, पहली जो लाइन है फेंसिंग, फेंसिंग क्या होती है, तार लगाना चारों तरफ, ये हमने इसके अलावा सेकंड लगा दी, और इसके अलावा हमने एक और यहाँ पर थर्ड, इसके चारों तरफ क्या कर दी सर, तारबंदी कर दी, क्या कर दी, तारबंदी। आपने देखा होगा आपके जो खेत होते हैं उनकी चारों तरफ तारबंदी की होती है, तो इसी तरह हमने क्या कर दिया सर, इसके यहाँ पर फेंसिंग हमने फेंसिंग कर दी, चारों तरफ हमने तार लगा दिए। हमें केवल ये बताना है कि हमें कितना तार बाजार से लाना होगा, केवल इतना ही हमें बताना है। अब देखो सर, जब आप इसकी फेंसिंग कर रहे हो, जब आप इसकी क्या कर रहे हो, फेंसिंग कर रहे हो, आप कहाँ फेंसिंग कर रहे हो, आप देख पा रहे हो, क्या एरिया पे कर रहे हैं, पेरीमीटर पे, तो आप कहोगे सर हम जो फेंसिंग कर रहे हैं वो पेरीमीटर पे कर रहे हैं, परिमाप पे हम क्या कर रहे हैं सर, तार बंदी कर रहे हैं। इसका मीन्स कि पेरीमीटर तो कितना होता है सर, 4 मल्टीप्लाई साइड, 4 गुना भुजा होता है ना इसका, 4 गुना भुजा तो होता है स्क्वायर का, 4 गुना भुजा। और सर इसकी साइड कितनी थी सर, 100 मीटर, 100 मीटर थी, इसका मतलब कि इसका पेरीमीटर कितना रहेगा, 4 मल्टीप्लाई साइड 4 गुना भुजा, दैट इज 400 मीटर, 400 मीटर 400 मीटर। तो सर क्या इसको 400 मीटर ही चाहिए, नहीं, पेरीमीटर क्या होता है, जब आप एक बार पूरा राउंड कंप्लीट कर लेते हो तो आप एक पेरीमीटर का यूज करते हो, लेकिन यहाँ तो आप 3 बार चक्कर काटोगे, आपको 3 राउंड कंप्लीट करने हैं, 3 राउंड कंप्लीट करने हैं, याद रखना। 1 राउंड से यहाँ पे कोई काम नहीं चलेगा, यहाँ पर आपको जो टोटल आपको 3 राउंड कंप्लीट करने, इस बात का ध्यान रखना। तो जब सर आपको टोटल 3 राउंड ही कंप्लीट करने हैं, इसका मतलब कि आपको यहाँ पर टोटल वायर भी कितना चाहिए, 3 राउंड का तो वायर चाहिए आपको, कुल कितना सर, 3 राउंड आपको कंप्लीट करने होंगे। तो ये बात बताई कि आपने पेरीमीटर निकाला, यानी कि आपने एक बार में आपको कितना वायर चाहिए ये आपको पता चल गया। अब आपको टोटल वायर अगर आप पता कर रहे हो, कुल तार का पता करोगे, तो आप कहोगे कि सर जो 400 मीटर है इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल 3 राउंड, क्योंकि 1 राउंड में आप 400 मीटर वायर का यूज कर रहे हो, तो 3 राउंड में 3 मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1200 मीटर, 1200 मीटर वायर का क्या करोगे सर, आप यूज करोगे इसके अंदर। टोटल कितना आंसर आएगा, 1200 मीटर या 1200 मीटर। बताओ कितना इजी क्वेश्चन था। स्क्वायर फील्ड आपको दिया हुआ था, 100 मीटर उसकी साइड गिवन थी, टोटल उसके 3 राउंड पे आपको वायरिंग करनी है, तो पहले 1 राउंड में 1 पेरीमीटर आया और 1 पेरीमीटर का फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और आपका आंसर कितना आ गया, 1200 मीटर या 1200 मीटर क्या रहेगा, हमारा राइट आंसर रहेगा। और आज का एक और हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है 50 नंबर क्वेश्चन, ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन कह सकते हो, बाकी जो हमने पढ़े थे उससे इजी क्वेश्चन है। देखिए सर, शिक्षा रन्स अराउंड ए स्क्वायर ऑफ साइड 75 मीटर, शिक्षा क्या करती है, रन करती है किसके, स्क्वायर फील्ड के। तो एक एक पॉइंट हमें समझना है, स्क्वायर फील्ड की जिसकी साइड कितनी है, 75 मीटर। प्रिया रन्स अराउंड ए रेक्टेंगल, प्रिया किसके अराउंड रन कर रही है, रेक्टेंगल की, विथ लेंथ दैट इज 60 मीटर एंड ब्रीथ दैट इज 45 मीटर। हु कवर्स द स्मॉलर डिस्टेंस, यानी कि स्मॉलर डिस्टेंस कौन कवर कर रहा है, शिक्षा जो है वो 75 मीटर भुजा वाले वर्ग के चारों ओर दौड़ती है, और प्रिया 60 मीटर लंबाई तथा 45 मीटर चौड़ाई वाले आयत के चारों ओर दौड़ती है, तो कौन कम दूरी तय करता है। देखो सर, यहाँ पर आपके पास में 2 अलग अलग हो गए, एक तो हमारे पास में क्या है, एक तो हमारे पास में स्क्वायर है, और एक हमारे पास में क्या सर, एक रेक्टेंगल है, ठीक है, ठीक है, एक रेक्टेंगल है और एक स्क्वायर है। अब हम दोनों के साथ में ये कह सकते हैं कि स्क्वायर के ऊपर तो कौन रन कर रही है सर, शिक्षा, और रेक्टेंगल पे कौन रन कर रही है, प्रिया। हम जब स्क्वायर की बात करें तो साइड कितनी है, 75 मीटर, 75 मीटर है, तो यहाँ पर इसकी साइड कितनी है सर, 75 मीटर। लेकिन जहां प्रिया रन कर रही है वो 60 एंड 45 है, उसका वैल्यू कितना, 60 एंड 45 मीटर है। अब सर ये जब दौड़ रही है तो कहाँ रन करेगी, पेरीमीटर पे तो रन करेगी ना, चारों तरफ इधर ही तो रन करेगी,
पेरीमीटर पेरीमीटर पे क्या करेगी सर, ये दौड़ने लगेगी। तो सब दोनों तरफ दोनों ने क्या किया, अपने अपने फील्ड के पेरीमीटर पे दोनों ने दौड़ लगा दी। दोनों ने अपने अपने परिमाप के ऊपर क्या लगाई सर, इन्होंने यहाँ पर दौड़ लगाई पेरीमीटर पे, इन्होंने क्या किया सर, यहाँ से रन किया। अब एक बात देखना, क्या 1 सेकंड लगाती है क्या, या 1 से ज्यादा लगाती है? देखो, शिक्षा रन्स अराउंड ए स्क्वायर, ओनली वन राउंड है, और प्रिया भी 1 राउंड है। कहीं भी ये नहीं लिखा हो ना 3 या 4 राउंड, सर दोनों क्या करती है, एक एक चक्कर लगाती है, दोनों एक से ज्यादा चक्कर नहीं लगाती। इसका मतलब हमें पेरीमीटर निकालना है। अगर इसका पेरीमीटर निकालेंगे हम, अगर इसका परिमाप निकालेंगे, तो आप क्या कहोगे, 4 गुना भुजा 4 मल्टीप्लाई साइड, दैट इज 4 मल्टीप्लाई 75। बताइए आंसर कितना आएगा? 5 4 जा 20, 2 रहेगा कैरी, 7 4 जा 28 और 2 कितना हो जाएगा 300 मीटर। तो ये तो 300 मीटर दौड़ती है टोटल। प्रिया कितनी करती है सर? पेरीमीटर या परिमाप का जो आपके पास है फॉर्मूला सूत्र होता है वो कितना रहता है, 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रीथ, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, दैट इज 2 ब्रैकेट 45 प्लस 60। तो इसका कितना आ जाएगा, 2 ब्रैकेट कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा बीच में साइन, और ये हमारे पास में कितना आ गया 105। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, दैट इज 230 मीटर। 230 मीटर ये क्या करती है, चारों तरफ दौड़ती है। दैट इज 5 and 6 और 4 10 और 2 2 और 5 2 10, सॉरी 230 नहीं 210 आएगा। कितना आएगा, 210 आएगा आपके पास में, 210 210 मीटर, 210 मीटर ये दौड़ती है। अब बताओ कम कौन दौड़ रही है, क्या पूछा हमें, स्मॉलर डिस्टेंस कवर करते हैं, कौन कम दूरी तय करती है? कम दूरी कौन तय करती है, प्रिया। कितना कम करती है, तो सर 300 माइनस 210 इक्वल्स टू 90 मीटर ये कम दूरी तय करती है। प्रिया 90 मीटर कम दूरी तय करती है शिक्षा से, और शिक्षा 90 मीटर ज्यादा दूरी तय करती है। तो कम कौन कर रही है, कम कर रही है सर यहाँ पर प्रिया, यहाँ पे आपके कम दूरी तय करती है। प्रिया क्या कर रही है सर, कम दूरी तय करती है। इस तरह से हमने 15 क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस कर लिया है। आज हमने 4 क्वेश्चंस के ऊपर 6 क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस किया। एक तो 8 नंबर क्वेश्चन, उसके बाद 11 12 13 14 एंड 15। आप इन सभी क्वेश्चंस को वापस एक बार रिकॉर्डिंग देखिएगा, है ना, एक बार इन क्वेश्चंस की रिकॉर्डिंग वापस से देखिएगा। उसके बाद में इन क्वेश्चंस को खुद से बनाने की एक बार ट्राई कीजिएगा, क्योंकि अगर जब तक आप इनको रिकॉर्डिंग देखकर खुद से नहीं ट्राई करोगे तब तक ये आपको और अच्छे से नहीं आएंगे। हाँ, आपको 50% अभी समझ में आ गया, लेकिन जो 50 या 60 जो आपके पास में अभी नहीं समझ में आया, वो कब समझ में आएगा, जब इसके 2 टाइम्स आप रिकॉर्डिंग देखोगे। फिर आप इन्हीं क्वेश्चंस को वापस अपने हाथ से सोल्व करोगे। जो नहीं बनेगा वो आप अपनी गलती पहचानोगे कि कहाँ जाकर हम यहाँ पर रुक रहे हैं। फिर उन क्वेश्चंस को वापस से अपने हाथ से आप सोल्व करोगे। फिर जहां अटक जाओगे उसकी वापस से रिकॉर्डिंग देखोगे। फिर ऐसे क्वेश्चंस आपको अपने आप समझ में आ जाएंगे। बाकी आप जो आपकी ई परीक्षा वाली जो गाइड बुक है उसके अंदर आपको 150 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उन 150 क्वेश्चंस की भी ट्राई कीजिएगा, उनसे आपको और बेटर समझ में आएगा। अब हमारे पास में इसके 5 एग्जांपल्स और रहे हुए हैं। उन 5 एग्जांपल्स की हम कोशिश या उनके ऊपर सॉल्यूशन, उनके ऊपर डिस्कस हमारी कल की क्लास में करेंगे। आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। आपसे कल फिर मुलाकात करते हैं। थैंक यू।